नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। चलिए समझते हैं। तो in hypothesis testing, the null hypothesis and alternative hypothesis are two competing statements about a population that we use statistical method to evaluate. They are the foundation of any hypothesis test. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जैसा हमने बोला दो शब्द आते हैं, एक का नाम है नल हाइपोथेसिस और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और दोनों कंपीटिंग स्टेटमेंट होते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में जिसका हम स्टेटिस्टिकल मेथड के द्वारा इवेल्युएशन करने वाले हैं और ये फाउंडेशन बनते हैं। तो इनको समझना आवश्यक है। यहाँ पर पहला है नल हाइपोथेसिस, इसे हम H0 या H0 से डिनोट करते हैं। आप देख पा रहे हैं द नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप. It represents the status quo or the default assumption. It is the statement that you are trying to find evidence against. नल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम नो इफेक्ट, नो डिफरेंस या नो रिलेशनशिप की बात करते हैं। वास्तव में ये डिफॉल्ट अज्यूमशन होता है और हम ये वो स्टेटमेंट होता है जिसके अगेंस्ट हम सबूत इकट्ठा करने की, एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण लेते हैं और वहां पे ये समझते हैं। हमने एक अज्यूमशन लिया और अज्यूमशन में माना कि स्टडी आवर बढ़ाने से बच्चों के परसेंटेज या मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे कि नहीं, स्टडी आवर के बढ़ने से बच्चों के मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। हमने ये माना कि रोज विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो कुछ माना बढ़ जाती है, तो नल हाइपोथेसिस हम ये मानेंगे कि विटामिन सी रेगुलर लेने से इम्यूनिटी बेहतर नहीं होती, और इसके अगेंस्ट हम स्टेटमेंट फाइंड करेंगे, लोगों की ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसकी ब्लड की केमिस्ट्री देखेंगे और देखेंगे क्या इनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई है। तो आई होप इट इज क्लियर। Status quo, it generally assumes that any observed difference or relationship in your sample data are due to random chance or sampling error and not a true effect in the population. मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि आपने जो भी बदलाव देखा है अपने सैंपल डेटा में वो रैंडम चांस के द्वारा है या सैम्पलिंग एरर के द्वारा है, वास्तव में उसका ट्रू इफेक्ट नहीं है। जो एग्जांपल अभी हमने दिया कि विटामिन सी का डोज बढ़ाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, अगर हमें किसी एक व्यक्ति में देखने को मिला या छोटे सैंपल में देखने को मिला, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू इफेक्ट नहीं है पॉपुलेशन में से, ये बाई चांस हुआ है, ये अज्यूम से लेके चलते हैं। और बाद में हो सकता है कि हम ये प्रूव कर पाए कि हमारी नल हाइपोथेसिस ठीक नहीं थी, असत्य थी। अगला जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्लूड्स इक्वलिटी। जब भी हम इसे फॉर्म करते हैं तो उसमें इक्वलिटी की साइन आती है मैथमेटिकली। इन मैथमेटिकल टर्म्स द नल हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन्स एन इक्वलिटी साइन। पहला हमारा इक्वल टू, दूसरा लेस देन इक्वल टू, उसमें भी इक्वल टू है, अगला ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल H0 हमारी नल हाइपोथेसिस है, म्यू बराबर 1000, द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 100। हमने कोई पॉपुलेशन ली और हमने माना कि उनका मीन 100 आ रहा है, तो इसमें इक्वल टू का साइन होगा। दूसरा हम लिया यहाँ पे कि p लेस देन 0.5, द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज लेस देन इक्वल टू 0.5, तो हमारा जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो लेस देन इक्वल टू 0.5 है। हम यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी रखेंगे। तीसरी बात कर ले, मान ली म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। अगर दो मीन्स, हमने दो सैंपल ले रखे हैं पॉपुलेशन में, तो उनके दोनों के मीन्स बराबर आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए हमने किसी क्लास में से बच्चों के डेटा इकट्ठे किए, दो सैंपल्स लिए और हमने ये पाया कि हमने ये प्रपोज किया ना हाइपोथेसिस में कि दोनों के मीन बराबर है, मतलब दोनों का एवरेज बराबर आ रहा है। या दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ गेट का, तो पहली शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ये मतलब निकला इसका। आगे व्हाट यू ट्राई टू डिसअप्रूव। तो नल हाइपोथेसिस होती है जिसे आप डिसअप्रूव करना चाहते हैं। द गोल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट इज टू गैदर एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम साइंटिफिकली, मैथमेटिकली पर्याप्त डेटा इकट्ठा करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि गेट के पेपर एक ही सब्जेक्ट के दो शिफ्ट में हुए, मान लीजिए मैकेनिकल के पेपर शिफ्ट सैटरडे को भी हुआ और संडे को भी हुआ, तो हमने बोला कि दोनों का मीन, दोनों का एवरेज मार्क्स दोनों बच्चों के समान आ रहे हैं। फिर हम डेटा इकट्ठा करते हैं और ये पाते हैं कि ये बात सही नहीं है। पहली शिफ्ट में पेपर टफ था, उसमें एवरेज मार्क्स कम आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में पेपर इजी था, उसमें ज़्यादा आ रहे हैं।
अगला है अज्यूम ट्रू फॉर टेस्टिंग। तो हम शुरुआत में उसे ट्रू मान के चलते हैं टेस्टिंग के लिए। In the hypothesis testing process, we initially assume the null hypothesis true and then calculate the probability of observing of sample data under the assumptions. तो फिर हम जब टेस्टिंग की शुरुआत करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जिससे आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे हम इसको ट्रू लेकर चलते हैं और डेटा के आधार पे जो हमारे टेस्ट हैं, पी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह, उनके आधार पे प्रूव करते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। अगली हिस्सा है एनालॉजी। मान लीजिए थिंक ऑफ ए कोर्ट ट्रायल। द नल हाइपोथेसिस लाइक अज्यूमिंग द डिफेंडेंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जो आपका आरोपी है, नल हाइपोथेसिस हमने मान ली, जो आरोपी है जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक वो अपराधी नहीं है, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो हमने माना है शुरुआत में, कोर्ट में माना जाता है कि ये हमारा कैसा है, ये निर्दोष है। अब जो सामने पक्ष वाला वकील है वो सिद्ध करता है इसको सबूतों के आधार पर कि नहीं ये अपराधी है। अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है, ये बरी हो जाता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू शो देयर इज एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट दिस अजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो जो प्रोसिक्यूशन का वकील रहता है उसके पास एविडेंस होना चाहिए इस अज्यूमशन को रिजेक्ट करने का कि ये निर्दोष है, उसे दोषी सिद्ध करना पड़ेगा। अगर वो दोषी सिद्ध नहीं होता है कोर्ट में तो कोर्ट सजा नहीं देता है। अब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस असल में जस्ट विपरीत होती है नल हाइपोथेसिस के। इसे हम H1 या H अल्फा से नोट करते हैं। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द नल हाइपोथेसिस। इट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव और फाइंड एविडेंस फॉर। इट सजेस्ट दैट देयर इज एन इफेक्ट, ए डिफरेंस और रिलेशनशिप इन द पॉपुलेशन। जैसे हमने माना कि किसी व्यक्ति विलियम को आप पे कोई अपराध का वो लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगी ये निर्दोष है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी कि ये दोषी है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। जैसे हमने एक और एग्जांपल आपको दिया कि हमें विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगी कि विटामिन सी बढ़ाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। तो कॉन्ट्रडिक्ट करती है ये हमेशा किसको, नल हाइपोथेसिस को। ये हमने देखा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है H0 को, यानी नल हाइपोथेसिस को। इट स्टेट्स दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इफेक्ट और रिलेशनशिप दैट इज नॉट ड्यू टू रैंडम चांस। ये हमेशा ये कहती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप जो पढ़ते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण, ये रैंडम चांस के द्वारा नहीं है। अब इसमें डज नॉट इंक्लूड इक्वलिटी। नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी वाले साइन रहते हैं, यहाँ जो इक्वलिटी वाले साइन नहीं रहते। इन मैथमेटिकल टर्म्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज इनइक्वलिटी साइन, लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला या नॉट इक्वल टू वाला। जैसे एच अल्फा हमारा है, म्यू 100 के बराबर नहीं है, पॉपुलेशन मीन 100 के बराबर नहीं है। ये टू टेल्ड टेस्ट, 100 के बराबर नहीं है मतलब या तो 100 से कम या 100 से ज्यादा है, इसलिए टू टेल्ड है, दोनों दिशा में जा सकता है। एच अल्फा हमारे क्या, पी ग्रेटर देन 0.5 है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है, जो हमने लिया है वो 0.5 से ज्यादा है, हमने माना है। तो ये हमारा राइट टेल टेस्ट है, दोनों दिशाओं में नहीं सकता। ज्यादा है तो हमें कम की ओर जाना पड़ेगा। अगर हमें प्रूव कर मतलब ज्यादा लिया है हमने तो मतलब नल हाइपोथेसिस कम में थी। एच अल्फा म्यू1 म्यू2 से छोटा है। द मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज लेस देन द मीन ऑफ पॉपुलेशन 2। हमने एक ही क्लास के दो स्टूडेंट का डेटा लिया, या दो शिफ्ट वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि मैकेनिकल की फर्स्ट शिफ्ट में जो मीन आ रहा है वो दूसरे वाले से कम है। नल हाइपोथेसिस हम मानते हैं कि दोनों बराबर हैं। ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेफ्ट वाला छोटा है राइट से, तो लेफ्ट में टेस्ट करेंगे इसको। रिसर्च हाइपोथेसिस, असल में यही रिसर्च हाइपोथेसिस पे रिसर्च करना होता है हमें। ऑफन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज व्हाट द रिसर्चर एक्चुअली बिलीव्स टू बी ट्रू और होप्स टू बी ट्रू प्रूव। जैसे मैकेनिकल का गेट का पेपर दो शिफ्ट में हुआ, तो पहली शिफ्ट में जो नंबर आए और दूसरी शिफ्ट में जो नंबर आए उन दोनों का कठिनाई का स्तर बराबर नहीं था, वो मार्क्स के आधार पर हम प्रूव करते हैं। तो इस पर रिसर्च करते हैं, यही हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है। एक्सेप्टेड, अगर आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होगी, यदि H0 रिजेक्ट हो जाए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। We only accept or more precisely find support for the alternative hypothesis if we have sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis। अगर हम किसी व्यक्ति को कोर्ट में दोषी साबित कर रहे हैं तो हमारी नल हाइपोथेसिस है कि वो दोषी नहीं है। अगर हमें इतने एविडेंस मिल जाए कि वो दोषी नहीं है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मान्य करना पड़ेगा कि वो दोषी है। Analogy, in the court trial the alternate hypothesis, the prosecution's claim the defendant is guilty। ये एग्जांपल अभी हमने आपको दिया।
अब रिलेशनशिप बिटवीन एच जीरो एंड एच अल्फा, एच जीरो क्या है आपकी नल हाइपोथेसिस, एच अल्फा क्या है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओनली वन ऑफ देम कैन बी ट्रू एट ए टाइम, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो उनमें से कोई एक ही सत्य हो सकती है, दोनों साथ साथ सत्य नहीं हो सकती हैं। एग्जॉस्टिव, टुगेदर दे कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग टेस्टेड, मतलब इनमें सारे पॉसिबल पैरामीटर आ जाते हैं, एक व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं कोर्ट के अंदर, तो या तो दोषी नहीं होगा या दोषी होगा, तो एग्जॉस्टिव भी है। कंप्लीमेंट्री भी, पूरक भी है, इफ यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस यू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं इसका मतलब आप अल्टरनेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू फेल टू रिजेक्ट द नल यू डू नॉट हैव एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव, तो इसका मतलब है कि अगर आप नल को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अल्टरनेटिव को। रिमेंबर, फेलिंग टू रिजेक्ट एच जीरो इज नॉट द सेम एज प्रूविंग एच जीरो ट्रू, तो एच जीरो को रिजेक्ट ना कर पाने का मतलब ये नहीं है कि एच जीरो सत्य है, इसका मतलब हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है एच जीरो को रिजेक्ट करने के लिए। कुछ और एग्जांपल हैं। पहला हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, आप देखिए पहले कॉलम में, डज ए न्यू ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर, क्या हमारा जो नई दवाई है वो ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो न्यू ड्रग डज नॉट लोअर लोअर ब्लड प्रेशर, तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि नया ड्रग जो है वो चेंज नहीं करता है, म्यू ड्रग बराबर म्यू प्लेसिबो, मतलब जो ड्रग देने से हमारा ब्लड प्रेशर आ रहा है और प्लेसिबो इफेक्ट से आ रहा है वो सेम आ रहा है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगी, द न्यू ड्रग लोअर्स ब्लड प्रेशर, मतलब ड्रग से जो म्यू आई है ब्लड प्रेशर की मीन वैल्यू आई है वो प्लेसिबो इफेक्ट से कम आई है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है क्योंकि लेफ्ट में है, ड्रग के द्वारा जो मीन वैल्यू आई है ब्लड प्रेशर की वो छोटी है प्लेसिबो इफेक्ट से। अगला रिसर्च क्वेश्चन हमने लिया, इज द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम 170 cm, किसी क्लास में जो स्टूडेंट की एवरेज हाइट है वो 170 सेंटीमीटर से कम है, अलग है, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। नल हाइपोथेसिस हमने क्या ली, द एवरेज हाइट इज 170 cm, जो एवरेज हाइट है किसी क्लास में वो 170 cm है, म्यू जो है हमारा वो मीन को बताता है वो 170 है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, द एवरेज हाइट इज नॉट 170 cm, ये म्यू इज नॉट इक्वल टू का साइन वहां पे होना चाहिए जो आपको वहां नहीं दिख रहा है, ये टू टेल्ड है क्योंकि अगर ये एवरेज हाइट 170 नहीं है तो उससे कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगला है हमारा रिसर्च क्वेश्चन, डज ए न्यू टीचिंग मेथड इंप्रूव टेस्ट स्कोर, अगर हम कोई नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस कर दें, मान लीजिए ऑनलाइन टीचिंग को इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे क्या टेस्ट स्कोर बढ़ता है, तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी, द न्यू टीचिंग मेथड डज नॉट इंप्रूव स्कोर्स, ऑनलाइन टीचिंग से हमारा स्कोर नहीं बढ़ता है, म्यू न्यू लेस देन इक्वल टू है म्यू ओल्ड से, मतलब क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन टीचिंग इंप्रूव की तो जो एवरेज स्कोर आ रहा है म्यू आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू ये म्यू ओल्ड से बिना ऑनलाइन टीचिंग के। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, ये कहेगी द न्यू टीचिंग मेथड इंप्रूव स्कोर, मतलब म्यू न्यू जो आया है वो म्यू ओल्ड से ज्यादा है, नया जो एवरेज स्कोर आ रहा है बच्चों का वो पुराने एवरेज स्कोर से ज्यादा है, तो ये राइट टेल्ड है क्योंकि ये राइट में हमें चेक करना है। अगला एग्जांपल है, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, क्या लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में कोई संबंध है, तो नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, इसका विरोध करेगी, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, उनके बीच में रिलेशनशिप है, ये टू टेल्ड है, इसका मतलब स्मोकिंग करने पे कैंसर होगा ना करने पे ना होगा। थैंक यू very much for this watching this video. If you have any doubt or you want video on a particular topic, please write in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.